हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB कर आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इतिहास के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में, 2023 में, 2020 में, 2022 में अलग अलग प्रकार से सवाल पूछा गया है। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के महत्वपूर्ण विशेष शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए अथवा करके इसी सवाल को पूछा गया है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए अथवा करके इसी सवाल को फिर से पूछा गया था अलग सेटों में। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। सारा खेल किसका है? जैन धर्म का। जैन धर्म में जो शिक्षाएं थी, जैन धर्म में जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत कहें या शिक्षाएं कहें या फिर जो है उसको कुछ विशेषताएं कहें, ये सब कुछ आंसर जो है यही एक ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे इसका उत्तर। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? जैन धर्म ईश्वर के सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। यानी जो जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म जो है ये ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानते हैं। यानी जो संसार है, जो सृष्टि है, इसकी रचना लोग मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा हुई है, उस प्रकृति के द्वारा हुई है। लेकिन जैन धर्म के अनुयायी लोग, जैन धर्म के लोग जो है ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर ने ही सृष्टि को बनाया है, ईश्वर ही जो सृष्टि का पालन करता है, ये नहीं मानते, इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, आत्मा का अस्तित्व होता है, ये जैन धर्म मानते हैं। लेकिन जैन धर्म ये नहीं मानते कि ईश्वर ही सृष्टि की रचना किया है। आगे देखिए, अब इसकी क्या शिक्षाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं में। पहला पॉइंट लिखेंगे मोक्ष प्राप्ति। जैन धर्म में लोग मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें देखिए, जैन मतानुसार आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना ही निर्वाण या मोक्ष कहलाता है। इसमें त्रिरत्न है जैन धर्म के: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र के मोक्ष द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो तीन बात ध्यान में रखना है मोक्ष प्राप्ति में। पहला पॉइंट ये है कि जैन धर्म के मतानुसार आत्मा का जन्म होता है और पुनर्जन्म होता है, ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र में जो है जो निर्माण प्राप्ति हमें होती है वही मोक्ष होता है, यही मोक्ष प्राप्ति कहलाता है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो जो त्रिरत्न है जैन धर्म के: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इसके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसको अलग से भी आपसे बहुविकल्पी या फिर अतिलघु में सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अहिंसा। अहिंसा में देखिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पे ये सफल लिखा हुआ है, ठीक है, सफल लिखा हुआ है। मान लेते हैं एक व्यक्ति है वो सफल है, ठीक है, वो सफल है। अगर मैं यहाँ पे इसके आगे जो है यहाँ पे आ लगा दूँ, छोटा आ लगा दूँ, बड़ा नहीं छोटा आ लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। मतलब ये व्यक्ति सफल नहीं है, पास नहीं है, उत्तीर्ण नहीं है। तो जब किसी शब्द के आगे, ध्यान रखेंगे, जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए, बड़ा नहीं छोटा आ लग जाए, तो समझिए कि वहाँ पे नकारात्मक नहीं शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है छोटा सा समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हिंसा लिखा हुआ है ना, उसके आगे क्या लिखा हुआ? अहिंसा लिखा हुआ है, मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नहीं शब्द आया कि नहीं है? बिल्कुल आया। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी अहिंसा चाहते कि हिंसा चाहते थे? गांधी जी अहिंसा चाहते थे, ठीक है। तो अहिंसा भी जैन धर्म के लोग भी चाहते थे। देखिए, अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। इनका मानना था कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पत्थर, जल और भी चीज़ों में जान होती है, जीवन होता है। अतः इनकी प्राप्ति किसी भी प्रकार से जो है इनके जो प्रति किसी प्रकार से जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। मतलब दोस्तों ये है कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा पे चलना चाहिए। जितने सारे जानवर होते हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ तक जो पेड़ पौधे साथ साथ जो है जो जल, पहाड़, नदी, ये सब होते हैं, इनमें भी जान होती है। इनको भी नष्ट नहीं करना चाहिए, इनको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए, ये जैन धर्म के लोग मानते थे। तो यहाँ पे अहिंसा में आप लिख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे तीसरा पॉइंट, ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास में देखिए क्या लिखेंगे? जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु ईश्वर को स्थान तीर्थंकर से नीचे रखा गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को मानते थे,
ऐसा नहीं था कि वो मानते नहीं थे, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर को अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन ये नहीं मानते थे कि ईश्वर ही पूरी सृष्टि की रचना किया है, ये नहीं मानते थे। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन मानते थे कि ईश्वर है, इस दुनिया में कोई आदि अनादि शक्ति जरूर है जो पूरे संसार को चला रही है। तो कोई न कोई शक्ति जरूर है जो चला रही है पूरे संसार को, लेकिन वो नहीं मानते थे कि जो है पूरी सृष्टि की रचना ईश्वर ने ही किया है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ईश्वर तो जैन धर्म के लोगों ने माना कि ईश्वर है, लेकिन जो तीर्थंकर होते थे यहाँ पे, वो तीर्थंकर के नीचे रखा है। सबसे पहले तीर्थंकर हैं, जैसे ऋषभ देव हैं, महावीर हैं, ये क्या है, तीर्थंकर हैं। ऐसे ही ये तीर्थंकर के नीचे जो है ईश्वर को रखा गया है कि तीर्थंकर जो तीर्थंकर के नीचे ईश्वर ही रहेंगे, उनके ऊपर नहीं रहेंगे। तो आगे देखिए अगला पॉइंट है कठोर तपस्या। कठोर तपस्या करने से क्या होगा? जैन धर्म के लोग मानते हैं कि शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। यानी अगर हम कठोर तपस्या करते हैं तो जो हमारा मन होता है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उसको हम नियंत्रण रख सकते हैं। क्योंकि मन क्या होता है? मन चंचल होता है। इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां चंचल होती हैं। इंद्रियां चारों तरफ देखती रहती हैं, मन जो है चारों तरफ विचलित होता रहता है। और मन और इंद्रियां जिसका बस में है उस समझ जाओ कि कामयाब इंसान है, और जिसका मन और इंद्रियां परबस में है वो नाकामयाब इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है जाति प्रथा में अविश्वास। ये लोग मानते नहीं थे कि जाति नाम का कोई शब्द होता है, जाति नाम को कोई चीज़ होती है। ये जाति में अविश्वास करते हैं। मैंने भी आपको बताया था जब किसी शब्द के आगे लग जाए आ तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक शब्द। यहाँ पे देखिए लिखा है अविश्वास। अब अविश्वास का मतलब क्या हो जाएगा? लोग विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, नहीं करते थे। तो जाति प्रथा में लोग विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है आप आराम से लिख सकते हैं। पूरा नंबर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछा है। स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। फिर अथवा करके अगला पूछा गया था स्तूप का निर्माण क्यों और कहाँ किया गया था, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर तैयार करके जाएंगे परीक्षा में। आपके परीक्षा में 100% आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं, आंसर देखते हैं कि आंसर कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले स्तूप का अर्थ देखते हैं कि स्तूप से आप क्या समझते हैं। स्तूप संस्कृत में टीला इसे कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं? टीला कहते हैं। गोलार्ध के रूप में बनी संरचना को है टीला कहते हैं या स्तूप कहते हैं। तो कह रहे हैं गोलार्ध। गोलार्ध का होता है, जैसे मान लो ये लगभग गोला है। ठीक है, इस गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध। गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। तो अगर जो है इस प्रकार से संरचना बनी होती है, इस प्रकार से संरचना अगर बनी हो तो उसे क्या कहेंगे? इसे स्तूप कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्तूप कहेंगे। ठीक है, जो गोलार्ध की संरचना बनी होती है इसी को स्तूप कहा जाता है। आगे देखिए क्या लिख सकते हैं और डिटेल में इसको। महात्मा बुद्ध से जुड़ी अवशेष जिसमें उनकी अस्थियां, उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं आदि को जो है बुद्ध से जुड़े जो पवित्र स्थल होते थे उनकी संरचना पर बना दी जाती थी, उसे स्तूप कहा जाता है। इनका मतलब दोस्तों ये है कि महात्मा बुद्ध से जुड़े जो अवशेष होते थे, उनकी जो अस्थियां, उनके जो द्वारा लाई गई प्रयोग में जो वस्तु होती थी वो बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थल से एक संरचना बना दी जाती थी और उसी को स्तूप कहा गया है। मतलब कि जो बुद्ध से संबंधित अस्थियां थी, जो उनके द्वारा लाए गए पदार्थ थे, उनके लिए जो है उनकी पूरी जो वस्तु थी उनको एक जगह पे जो है बंद करके इस प्रकार से वहाँ पे जो है इसको संरचना बना दी जाए और यही संरचना जो है आगे चलकर स्तूप बनाई जाती है। इससे कब्र होता है, गड्ढा खन के जो है वहाँ पे दफना दिया जाता है। तो वहाँ पे दफन करने में जो दफना देते हैं लोग उसको कब्र बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ पे बुद्ध से संबंधित जो अवशेष होते थे उनको जब वहाँ पे गाड़ दिया जाता था ज़मीन में और फिर वहाँ पे एक संरचना बना दी जाती थी, उसी संरचना को जो है स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे पवित्र जो है पवित्र स्थल बुद्ध से संबंधित कौन कौन से हैं। ये बहुविकल्पीय में अति लघु में आपसे पूछ सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अगर आप इस प्रकार से देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से भी यहाँ पे इमेजिन करा सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो है ये है नेपाल। ठीक है, ये है नेपाल। नेपाल में लगभग यहाँ पड़ता है लुम्बिनी। ठीक है,
तो यहाँ पे पड़ेगा लुम्बिनी, और जो है यहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और यहाँ से फिर गए थे बिहार, बिहार में बोध गया में उन्होंने जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था वो क्या है, बोध गया है। फिर उसके बाद वहाँ से आए थे वाराणसी, वाराणसी में सारनाथ पे, जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। और उसके बाद जो है कुशीनगर में, उससे थोड़ी दूर पे कुशीनगर में गए थे, जहाँ पे उनकी निर्माण हुई थी, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए स्तूप दिखाई देता है, स्तूप इस प्रकार से बने होते हैं। सारनाथ में भी स्तूप बना हुआ है, अगर आप सारनाथ में होंगे या फिर जो है सारनाथ के कभी घूमने गए होंगे सारनाथ में, तो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं सारनाथ में स्तूप बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अब सवाल ये है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इसको भी देख लेते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक रूप में जाना जाता है। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के जो अवशेष होते थे, अवशेष का मतलब जो बचा खुचा पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी भी जब जो है जैसे किसी को लाश को जलाते हैं, जब लाश को जलाते हैं, जलाने के बाद जो जो अवशेष बचते हैं, वो अवशेष जो जो कुछ बचता है उसमें, वही अवशेष कहलाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शहरों में बांट दिया गया है, और फिर उसके ऊपर जो है स्तूप बनाने का आदेश दे दिया गया था। जैसे कि सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, इस प्रकार से स्तूप बना दिए जाते थे। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही, स्तूप इसलिए बनाए जाते थे कि जो बुद्ध से संबंधित अवशेष होते थे, या जो बौद्ध, जैसे बौद्ध लोग होते हैं, अपनाते हैं बौद्ध को, बौद्ध धर्म को, तो उस टाइप के जो उनके अवशेष होते थे, उनको जो है एक कब्र में, जैसे कब्रिस्तान होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे स्तूप की संरचना दी जाती है, तो उसे स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अशोक के द्वारा जो है अवशेषों को बनवाया गया था, मतलब कि अवशेषों को रख के जो है एक स्तूप की संरचना बनाई गई थी, जिससे कि स्तूप के नाम से जाना जाता था। तो सांची का स्तूप जो है, यहाँ पे सारनाथ का स्तूप जो है, इसे आप दे सकते हैं। सांची का स्तूप कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, सारनाथ का स्तूप कहाँ पे, वाराणसी में, यूपी में है। जिस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर आराम से ले सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिलेगा अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।